नमस्कार, नेशनल न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सोनिया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टाइम। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद हापुड़ उत्तर प्रदेश के गांव हिंडालपुर में। कुछ दिन पहले यहां पंचायत का चुनाव हुआ था, रिजल्ट भी आ चुका है और प्रधान जी ने शपथ भी ले ली है। आइए हम जानकारी लेंगे प्रधान जी से कि पिछले 6 महीने में क्या कार्य करके दिखाया और आगे चल के जनता के बीच क्या कार्य करेंगे। सबसे पहले प्रधान जी, स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम शिव कुमार सिंह है और मैं गांव हिंडालपुर से बिलोंग करता हूं, डिस्ट्रिक्ट हापुड़ से बिलोंग करता हूं। और मेरी ओवरटेकिंग सेरेमनी जो हुई थी 25 मई को हुई थी। 25 मई को ओवरटेकिंग सेरेमनी होने के बाद मैंने जैसी कि कोविड-19 के बारे में भी जागरूक है सरकार, बहुत सारे कदम उठा रही हैं, उनकी वैक्सीनेशन हुआ है और गांव में कई बार वैक्सीनेशन करा दिया गया है। पहले तो 45 प्लस हुआ और अब 18 प्लस, जितना भी 18 प्लस बचे हुए थे से सबका कई बार मैंने वैक्सीनेशन करा दिया है। साफ़ सफाई पे इतना विशेष ध्यान दिया गया है जिससे कि एक ही मच्छर, डेंगू हो, मलेरिया का जो भी एडिस एजिप्ट मच्छर होता है वो भी ना पनपने पाए। फॉगिंग भी कराई गई है और स्प्रे किया गया है, वीड किलर स्प्रे किया गया है। और ये जो रास्ता था हमारा जो नेशनल हाईवे 9 से होके गांव के लिए जाता है, ये सड़क भी बहुत बुरी हालत में थी, तालाब जैसी स्थिति बन गई थी यहाँ। और मेरी मातृशक्ति देवी तुल्य मेरे बुजुर्गों नौजवान साथी हाथ में चप्पल ले लेके आया करते थे। इस विषय पे मैं जब जा रहा था तो मैंने देखा कि इतनी बुरी स्थिति है कि पिछले 6 सालों से इस पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैंने इनकी चिट्ठी डीएम साहब को भी दी, सबको दी, सारे विभाग को दी। इसके पीछे हाथ धोना पड़ गया और अब ऐसा है कि काम भी अच्छी तरीके से चल रहा है और इसका चौड़ीकरण भी हो रहा है रास्ते का। नाले के रिगार्डिंग भी मेरी बातें हुई हैं, जिससे कि नाला आता है, ये बरसाती नाला आता है, इसमें कंपनियों का पानी भी आता है, उनको भी अलर्ट किया गया, चिट्ठी दी गई जिससे कि ये पक्का बन सके और अच्छे मच्छर भी ना पनपने पाए और गंदगी का अंबार ना लगे यहाँ। और जो रास्ते हैं, जितने भी रास्ते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे रहें। सफाई कर्मी को भी नियुक्त कर दिया गया है जिससे कि सफाई होती रहे। अब स्कूल के बारे में बताना चाहूँगा कि स्कूल के बारे में इतनी नल ख़राब थी, जो पानी गंदा आ रहा था। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी काम किया गया और नल जो थी रिबोर, वो गांव में जहाँ जहाँ भी कमियाँ थी उनके अंदर पानी बहुत, उनका TDS लेवल बहुत ऊपर आ रहा था, वो ठीक पानी सही तरीके से नहीं दे पा रही थी, तो उनको रिबोर करवा के वो अलग करा दिया गया है। बिल्कुल सही तरीके से काम चल रहा है अभी सुचारू रूप से। और स्कूल में तो प्राथमिक स्कूल है, जूनियर हाई स्कूल है गांव के अंदर, उसमें एक नल गड़ गई है, दूसरी का काम चालू है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी काम चालू बोर कराया गया। और दूसरी बात यह है कि गौशाला में बरसात के कारण पानी भर गया था। पानी भर गया तो उसके लिए ट्रॉली चला के पानी निकाला गया जिससे कि वहाँ गंदगी का अंबार न लगे। और फिर ट्रॉली लेके मिट्टी वहाँ डलवाई गई जिससे कि वहाँ साफ़ सफाई अच्छी तरीके से रहे। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि गांव के अंदर उज्ज्वला गैस योजना, जैसे हमारी केंद्र सरकार ने चला रखी है, उज्ज्वला गैस योजना के तहत जो भी गरीब परिवार तबके के लोग हैं वो उनको मतलब गैस सिलेंडर नहीं है तो उनको मतलब गैस सिलेंडर फ्री में दिए गए हैं, जो जिनके भी हैं, जिनको भी नहीं मिल पाए हैं। और जैसे पेंशन है, विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, उस विषय में भी काम जारी हो रहा है। उनके फॉर्म फिलअप करा दिए गए हैं और उनके फॉर्म जमा करके ये पूरे काम सुचारू रूप से किया जा रहा है। प्रधान जी, हमारा आखिरी अहम सवाल है, सबसे अहम, इस समय जो बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा, क्या आपके गांव हिंडालपुर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो रोजगार के सिलसिले में परेशान रहता है? उसको रोजगार दिलाने के लिए क्या कार्य किया जा रहा है? जी, रोज़गार जब से कोविड-19 आई है उसमें रोज़गार से तो दिक्कत आई है कि पेंडेमिक बीमारी थी, सभी लोग थोड़े से हरास तो हैं, लेकिन पर धीरे धीरे स्थिति को अमेंडमेंट किया जा रहा है। और जो भी यहाँ आसपास की जितनी भी कंपनियाँ हैं, मैं उनके मैनेजर से मिलता हूँ और ये कहता हूँ कि जैसे भी मेरे गांव के लोग हैं कि 5 या 10 लोग, मैं उस विषय में बात करता हूँ कि आप रिज्यूम दो। तो एक हमारी यहाँ स्टेट कौन कंपनी है, मैंने वहाँ 10 बंदों के लिए भेजा गया था अभी, तो उन्होंने रिज्यूम ले लिया और लगा भी दिए हैं, 10 बंदों के लिए दिए गए। और कंपनी में मेरी बात चल रही है जिससे कि मैं अपने गाँव के लोगों को रोज़गार दे सकूँ। और जैसे भी ये काम होता है कि गाँव के जो भी काम है तो मैं गाँव के ही बंदों को लगाता हूँ कि जिससे साफ़ सफाई में भी बंदों को रोज़गार दे सकूं। मनरेगा के तहत भी कुछ लोगों को मतलब रोज़गार दिया जा रहा है गांव के अंदर कि जिससे कि मतलब उनके 100 दिन की वो होती है दिहाड़ी, कि जिससे कि वे 100 दिन का काम मतलब करें, जिससे लोगों की जीवन याचिका चल पाए।
तो रोज़गार और लोगों को मैं ये भी अग्रसर कर रहा हूँ कि लोग जितने शिक्षित होंगे उतनी गरीबी दूर होगी और बेरोजगारी कम होगी। तो जितने बड़े जन पढ़े लिखे होंगे, कहते हैं कि पढ़ाई भी किसी की मोहताज नहीं होती, अगर पढ़ा लिखा बंदा है तो कहीं ना कहीं सेट हो ही जाता है। और मैं इस विषय में जितनी आसपास की कंपनियां हैं, मैं उनके रिगार्डिंग जो GM सर हैं, HR सर हैं, उनके टच में हूं, जिससे कि मैं लोगों को रोज़गार दिलवा सकूं। धन्यवाद। हमारे साथ हिंडालपुर के प्रधान जी जुड़े हुए थे हमारे साथ। उन्होंने गांव के विकास के बारे में बताया। पिछले 6 महीना में उन्होंने अच्छा कार्य किया और आने वाले समय में भी वो जनता के साथ जुड़ के, गांव वालों के साथ जुड़ के अच्छा कार्य करेंगे। युवाओं को भी रोजगार दिलाएंगे। जो भी विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन रुकी पड़ी है, उनका भी फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं और बेहतर से बेहतर काम कर रहे गाँव में। गाँव को सफाई के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। इसी तरह से हम पल की खबर आपको नेशनल न्यूज़ टाइम में देते रहेंगे। देश और दुनिया की खबर नेशनल न्यूज़ टाइम में देखते रहिए। मैं फैज़ खान। ये तो थी हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।